स्टेथोस्कोप। चलो जी। अरे जाना पहचाना लग रही है जी चेहरा सब। कनीज। और कौन है जी, क्या नाम है? खुशनुमा और कनीज है ना। चलो। हाँ हो गया, अब हो गया। तुम लोग का बेंच इतना आगे काहे कर लिए है? पिलर से उस साइड करो। बेंच पीछे करना पड़ेगा जी। चलो। चली गई। तुम लोग को पढ़ना है? हाँ। ये क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा में रखे हो क्या? अच्छा चलो। मैन किसका मैथ है, तुम्हारा? मैथ दोनों का मैन है। सब बायो मैन है, चलो। बायो मैन। बायो मैन है कि मैथ? बायो मैन है। बायो मैन है, चलो। नहीं, किसी किसी का बायो एक्स्ट्रा में भी है और किसी किसी का मैथ एक्स्ट्रा है ना जी। चलो। आज हम लोग का इंट्रो क्लास है ना जी। स्वागत है आप सभी का एनई कोचिंग। हाँ। चलो। जिसमें हम लोग पहला देखेंगे क्या जी, कौन सा क्लास? इंट्रो क्लास। है ना। इंट्रो क्लास में क्या देखेंगे? इंट्रो क्लास में क्या देखेंगे जी? सिलेबस के बारे में, है ना। और इस सब्जेक्ट में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिटेल्स जानकारियाँ देने के लिए इंट्रो क्लास दिया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट होगा कल से हम लोग का सिलेबस कुछ देखेंगे, आज इंट्रो में थोड़ा बहुत शुरू करेंगे तो देख लेंगे, ठीक। जिसमें कि पहले तो बुक का जिक्र करेंगे, है ना जी। बुक के बारे में, ठीक। क्लास 11th साइंस में, है ना जी। 6 किताबें जो जो कौन कौन सा है जी? 2 फिजिक्स की, 2 केमिस्ट्री, 1 मैथ और 1 बायो, ठीक। मैथ्स तो हमारे बस की बात नहीं है ना जी। मैथ सर पढ़ाएंगे, गुलाम सर पढ़ाएंगे, ठीक। पहला फिजिक्स के 2 पार्ट, है ना। और केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स और 1 बायोलॉजी और 1 मैथ्स, ठीक। अपना अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके पास मैथ को क्या कर दिए जी, हटा दिए। चलो इधर आ जाओ, यहाँ आओ जी अन्नू, यहाँ आओ। तुम्हारा मैन है, वो लोग नहीं भी पढ़ेगी तो चलेगा। हाँ। है ना जी। हाँ। हाँ तो फिर इधर आ जाओ। मेनली हम लोग क्या देंगे अभी? कौन सा क्लास है जी? बायो का, तो बायो से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक। जिसमें क्लास 12 के भी बुक्स है। क्लास 12 में तुम्हारे 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के और फिर 1 बायोलॉजी के बुक है। जिसमें और 11th में 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 1 बायोलॉजी, ठीक। पहला जो हमारा क्या है जी, क्लास 11th का ग्रंथ है हमारे सब्जेक्ट का, वो कौन सा है? एनसीईआरटी बायोलॉजी। क्या है जी? एनसीईआरटी बायोलॉजी। कहाँ गया जी? एनसीईआरटी खरीदे हो क्या? कोई 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 नहीं खरीदे हो? खरीद लेना जी। इधर इधर दम, है ना। नहीं तो फिर यहाँ से। हाँ। चलो। एनसीईआरटी बायोलॉजी, है ना। ये हमारा क्या है जी, ग्रंथ है इस क्लास का, इस, है ना, ठीक। जिसमें एक पवित्र किताब है हमारे लाइफ में। अभी दूसरा है तुम्हारा क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या है? एनसीईआरटी, हाँ सही बोल रही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इससे तुम लोग वाकिफ नहीं हो, है ना। अब, है ना। ये बुक देखे हो क्या क्लास 10th में? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, क्लास 10th में भी है। बहुत सारे बच्चे इसको बनाते हैं।
कभी कभी सीबीएसई वाले जो फॉर्म करते हैं क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के फॉर्म ये क्वेश्चंस होते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इस बार जो तुम्हारे क्या बोलते हैं बोर्ड में जो बायो के पेपर थे उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, है ना। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं, इसमें टेक्स्ट का जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन है वो सारे नहीं रहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और क्या कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन और कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं, समझे। पतली सी होती है ये। और ये भी बुक हमारे क्या है एक इम्पोर्टेंट बुक है, लेकिन मार्केट में इसको टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं मिलता है मार्केट में, समझे, क्योंकि यूज़ नहीं करते हैं। 12 वाले थोड़ा मिल जाते हैं, क्योंकि 12 में थोड़ा बच्चा को क्या होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना रहता है, जिसके वजह से 12 का तो बुक अवेलेबल होते हैं, 11th में बहुत कम ही मिलते हैं। ऑनलाइन उसको परचेज कर सकते हो तुम अगर मिल जाता है तो, लेकिन ऑनलाइन में भी हमको नहीं मिल रहा है। अभी हम देखें सर्च करके आए कि मिल जाए, मिल सकता है, ट्राई करेंगे, ठीक। तो ये भी है, ये एक बुक है जो कि क्या है PYQs है, किसका नीट PYQ है ना जी, समझे, जिससे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या चीज़ नीट के क्या जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये कितने ईयर का है 38 ईयर का है। अभी नीट इस बार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, 39 ईयर 40 ईयर का भी अब आ जाएगा, है ना। क्या चीज़ 1 ईयर, हाँ अभी 26 का नहीं हुआ है, शायद 3 मई को है शायद, है ना, 3 मई को एग्ज़ाम है। क्योंकि अभी तक इस बार का जो पेपर है अभी तक बना नहीं है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तुमको क्या नहीं मिलेगा, ये न्यू वाला बुक अभी नहीं मिलेगा, यानी कि 39 ईयर का नहीं मिलेगा। तो 39 ईयर अभी लेट आएगा। अगर तुम लोग खरीदना चाहते हो तो 38 ईयर वाला खरीद सकते हो। ये किसी स्पेसिफिक पब्लिकेशन का है, ये दिशा पब्लिकेशन का है, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का आता है, अलग अलग आता भी है, अरियंत का भी आता है, MTG का भी आता है ना। सब अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग ईयर का तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा नीट के पेपर को अरेंज करके सही से चैप्टर वाइज देता है, या फिर कोई क्या दिया, कोई देता है ईयर वाइज। एक क्या देता है चैप्टर वाइज पेपर आता है, और एक क्वेश्चन बैंक, जैसे तुम ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़े हो ना 10th का, कोई कोई सेट वाइज देता है, उसमें टॉपिक वाइज नहीं देता है, लेकिन मैक्सिमम सब टॉपिक वाइज लिखा हुआ रहता है कि इस चैप्टर में इतना इतना क्वेश्चन इस ईयर में पूछा गया है, ऑन एन एवरेज जिसका भी जितना रहता है ना। तो वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ रहता है, और टॉपिक के नाम लिखे हुए रहते हैं हर क्वेश्चन के, और ईयर भी लिखे हुए रहते हैं कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस बुक के बारे में हम लोग बता देते हैं, एनसीईआरटी के बारे में। पहले 2021 तक, 2021 के बाद चेंजेस आया है इस बुक में, ठीक। पहला एक था, और अभी जो है एक ओल्ड एनसीईआरटी है, और एक क्या है न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी में सिलेबस चेंजेस है, और ओल्ड में पहले जो चलते आ रहा था बहुत दिनों से वो सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। ओल्ड में हम लोग के पास क्लास 11th में 22 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स थे 22, है ना, मतलब 22 चैप्टर थे, ठीक। और अभी जो न्यू एनसीईआरटी आए हैं उसमें कितना है 19 है, कितना 19, यानी कि 19 चैप्टर है। तो इसमें देखो कितना दिया हुआ है 22 दिए हुए हैं, ठीक। और अभी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स्ड है, ठीक। अभी कितने हैं 19 है, यानी कि 19 है, ठीक। इसमें कौन कौन से चैप्टर है, पहले 22 वाले देख लो। 22 में कौन कौन है, पहले जीव जगत दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है, नहीं, 12 वाले सबको 12 वाला सबको दिख नहीं रहा था, इसीलिए देख लेते हैं, है ना जी। चलो दिख रहा है, पहला है चैप्टर जीव जगत, कौन सा जगत, जीव जगत। दूसरा क्या है जीव जगत का वर्गीकरण, है ना। और तीसरा क्या है वनस्पति जगत, ठीक। और चौथा क्या है प्राणी जगत। नाम से कुछ समझ में आ रहा है, जगत से, जगत का मतलब क्या होता है किंगडम, क्या होता है किंगडम। इसके बारे में तुम लोग पढ़े होंगे बेसिक, इसका बेसिक नॉलेज जो है जानते हो कौन से क्लास में है, क्लास 9th में। बहुत अच्छा जी, कौन से क्लास में है, क्लास 9th में। तो अभी जो हम लोग का कुछ दिन क्लास चलेगा, 3-4 क्लास जो चलेगा वो बेसिक क्लास चलेगा,
यानी कि जो क्या होते हैं नाइन्थ क्लास के क्या होते हैं कुछ सिलेबस, है ना, और कुछ जो टॉपिक होते हैं वो क्लास 10th के, है ना। तो जो स्टार्टिंग के हमारे 3-4 जो चलेंगे वो तुम लोग को कुछ कुछ आता भी होगा और कोई कोई थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, है ना। लेकिन सारा जो टॉपिक होगा वो किसका होगा, क्लास 9th और क्लास 10th का कुछ कुछ क्लास होंगे, है ना। बेसिक क्लास में हमारे जो बेसिक क्लास होंगे, बेसिक क्लास में क्या होंगे, क्लास 9th के कुछ चीज़ें और कुछ टॉपिक किसके, क्लास 10th के होंगे, जो कि बहुत सारे को आते भी होंगे और बहुत सारे को नहीं भी आते होंगे, ठीक ना, क्योंकि भूल जाते हैं। खास करके जब 10th में आ जाते हैं तो फिर 9th का तो और पूछते नहीं है ना। लेकिन अगर तुमको ये एग्ज़ाम देना है ना 12 के बाद, तो इसमें तुम्हारा सिलेबस दोनों क्लास का, क्लास 11th का भी और क्लास 12 का भी, दोनों सिलेबस तुमको याद होने चाहिए अच्छे से। दोनों का पीछा नहीं छोड़ना है। क्लास 11 अगर क्लास 12 में चल जाते हैं तो हमको क्लास 11 का साथ नहीं छोड़ना है ना जी। उसको अनाथ नहीं छोड़ देना है कि जाओ तुम एकदम अनाथ आश्रम में अपना जीवन यापन करो, है ना जी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। उसके बाद जैसे इसकी सिस्टर है क्लास 12 में, उसको बोल के रखे है क्लास 11 का रिवीजन करते जाओ धीरे धीरे, है ना। जिससे क्या होगा कि क्लास 11 के टॉपिक याद रहेंगे, है ना। अगर ज़्यादा दिन तक छोड़ दोगे एक टॉपिक को तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसको भूल जाओगे। देखियो ना अभी एग्जाम जैसे कल टेस्ट दिए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ भूल गए होंगे एग्जाम देने के टाइम में, बहुत सारे को बहुत चीज़ याद भी होंगे। अगर क्या किए कि 1 महीना गैप हो गया, उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा जो पढ़ाई का जो तुम्हारा क्या था सेटअप था क्लास 10th में 6 घंटा 5 घंटा, वो सारा चीज़ नहीं हो पाया उस 1 महीने में, जिसके वजह से टेस्ट में भी बहुत सारा बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन आते हुए भी नहीं सॉल्व कर पाए, है ना। चलो, तो इसमें बेसिक क्लास में क्या होगा, क्लास 11th के और क्लास 10th के सारे सिलेबस जो जो चीज़ मतलब हल्का फुल्का सा है, जैसे किंगडम के बारे में, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोशिका के बारे में, ये सब के बारे में, है ना। जैसे लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, ये जितने भी है इस सब के बारे में हम लोग बेसिक क्लास में लेंगे। लगभग 2-3-4 क्लास बेसिक क्लास का चलेगा, है ना जी, ठीक। पहला इसको यूनिट में बांटा गया है ना जी। पहला यूनिट जो है, ठीक, पहले यूनिट में कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर, ठीक। टोटल 5 यूनिट है, कितने यूनिट है, 5 ही है ना। हाँ, 5 यूनिट, देखो इकाई लिखा हुआ है ना, इकाई 1 2 3 4, है ना, और ये 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स टोटल है। जिसमें पहला यूनिट में क्या है, 4 चैप्टर। पहला जीव जगत का वर्गीकरण, और तीसरा क्या है, वनस्पति जगत, और चौथा प्राणी जगत, ठीक। पांचवा है दूसरा यूनिट में तुम्हारे कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर। इसमें कितने चैप्टर, 4 चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर, इसमें भी कितने चैप्टर, 3 चैप्टर। यूनिट्स याद होने चाहिए। और इसमें कितने हैं, 5, कितने हैं, 5 चैप्टर है। ये कौन सा एनसीईआरटी है बताओ तो, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। कौन सा एनसीईआरटी है, कितना है, ओल्ड एनसीईआरटी है। कौन सा एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक। उसके बाद इसमें टोटल कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है। कितने हैं, हाँ, हम लोग को न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। ओल्ड के बारे में बता देते हैं क्योंकि चेंजेज आया है ना, इसीलिए। अभी भी न्यू एनसीईआरटी में भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं। न्यू एनसीईआरटी जो बन चुके हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं, ठीक। जैसे कि सेल बायोलॉजी में, सेल चैप्टर में, वहाँ पे स्क्लेडन और स्वान का नाम है ना। स्क्लेडन और स्वान सेल थ्योरी का जो टॉपिक है, उसमें एक जगह ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, जर्मन क्या बोलते हैं बॉटनिस्ट, और तुम्हारा ब्रिटेन का जो है वो जूलॉजिस्ट है। लेकिन अभी ब्रिटेन करके फिर उसको न्यू, अभी जो रिसेंटली जो एनसीईआरटी है दोनों जर्मन के हैं। लेकिन इतना दिन से हम लोग जो पढ़ के आ रहे हैं सारा का सारा, कब से, जब से एनसीईआरटी बना है तब से अभी तक, उसमें क्या लिखा हुआ था तुम्हारा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ था। क्या था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। लेकिन अभी जो रिसेंट एनसीईआरटी आया है 2026 में, उसको ब्रिटिश काट के, अब तुम सोचो एक आदमी ब्रिटिश में पैदा हुआ है ना, सॉरी इसमें जर्मन में पैदा हुआ है, और लेकिन तब से एनसीईआरटी क्या चलाया आ रहा है कि ब्रिटिश का आदमी है, ब्रिटिश का। स्वान कहाँ का है, ब्रिटिश, लेकिन है नहीं, कहाँ का है, जर्मन का। अभी रिसेंटली जो एनसीईआरटी आया है उसमें
एरर को ठीक किया गया है कि ब्रिटिश के जगह उसको भी क्या किया है, जर्मन किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे टीचर क्या पढ़ाएंगे तुमको, ब्रिटिश पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जो रिसेंटली आया है उसमें क्या है, जर्मन है। लेकिन जो इससे पिछले साल वाला जो है उसमें अभी तक भी क्या है, क्या है, उसमें भी अभी तक क्या है, ब्रिटिश लिखा हुआ है, इसीलिए। ठीक, इसमें थर्ड यूनिट में कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर। ठीक, 4 यूनिट में कितने चैप्टर, 5, और यहाँ पे कितना है, 6 चैप्टर। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में देखो, न्यू एनसीईआरटी में देखो, न्यू एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे इसमें कितने चैप्टर हो गए हैं, 3, और इसमें कितने चैप्टर हो गया है, देखिए यहाँ से कितने चैप्टर डिलीट हुए हैं, 2 चैप्टर। यहाँ से कितने चैप्टर डिलीट हुए हैं, 1 चैप्टर जी। अरे 22 था तो यहाँ से 2 हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 डिलीट हुआ, है ना। अब देखो यहाँ पे पहले चैप्टर्स के नाम देख लो 22 में, कि 22 में कौन कौन से चैप्टर्स है। ठीक, पहला तो जीव जगत, है ना, उसके बाद जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा क्या, वनस्पति जगत। ठीक, और चौथा क्या है, प्राणी जगत। ठीक, उसमें इसके बाद देखो पादप के बारे में, पुष्प पादपों की क्या जी, आकार की, कौन सा, पुष्प पादप की आकार की। ठीक, और उसके बाद क्या है, पुष्प पादपों की शारीर, शारीर लिखा हुआ है जी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंग्लिश में। और उसके बाद 7वां चैप्टर क्या है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक, उसके बाद 8वां चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई, 9वां चैप्टर जैव अणु, क्या है, जैव अणु। उसके बाद 10वां चैप्टर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक, 11 देखो कौन सा, पादप में परिवहन, उसके बाद सॉरी पौधों में परिवहन, उसके बाद क्या है, खनिज पोषण, उसके बाद उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, 14वां क्या है, पादप में श्वसन, उसके बाद पादप की वृद्धि एवं परिवर्तन। ठीक, 16वां देखो क्या है, पाचन एवं अवशोषण, ये चैप्टर यहाँ से डिलीट हुआ है। ठीक, उसके बाद इसमें देखो कहाँ गया, इसमें कौन कौन सा नहीं है, उच्च में उच्च है, और पादप में शोषण, और हाँ देखो यहाँ पे क्या क्या नहीं है, ये और ये डिलीट हो गया ना, नहीं नहीं, ये परिवहन वाला, परिवहन पोषण, है ना, ये तीनों है। ठीक, देखो यहाँ पे 2 चैप्टर कौन कौन सा डिलीट हुए हैं, पौधों में परिवर्तन और खनिज पोषण। ठीक, ये दोनों चैप्टर यहाँ के क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं। और यहाँ पे कौन सा, पाचन एवं क्या चीज, अवशोषण। ये सब के बारे में तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो, ये 4 के बारे में क्लास 10th में पढ़े हो, पाचन के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, और उत्सर्जन के बारे में पढ़े हो ना। लेकिन सारा किसमें, एक ही चैप्टर में, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, कौन सा, लाइव प्रोसेस, जैव प्रक्रम, है ना जी, जैव प्रक्रम। इसी चैप्टर में सारा चारों चीजों के बारे में पढ़े थे। पहला क्या, पोषण, है ना, पहला पोषण, उसके बाद श्वसन। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े थे, परिवहन, परिवहन, और लास्ट में क्या, उत्सर्जन, यही है ना, है ना जी। ये चारों चैप्टर के बारे में पढ़े थे क्लास 10th में। यहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ये चैप्टर 4 चैप्टर नहीं था, है ना, ये चैप्टर एक ही था, जो कि जिसका नाम क्या था, जैव प्रक्रम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो कौन कौन सा, पाचन और अवशोषण, शोषण और क्या जी, गैसों का विनिमय, शरीर द्रव तथा क्या जी, परिसंचरण, उसके बाद उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका क्या जी, निष्कासन। ठीक, उसके बाद 20वां चैप्टर क्या है, गमन एवं संचलन। ठीक, उसके बाद 21वां क्या है, तांत्रिकी नियंत्रण एवं
समन्वय, इसके बारे में भी पढ़े थे 10th में। ठीक, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th के। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा क्या है, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। ये दोनों एक चैप्टर में दिया हुआ है क्लास 10th में। क्लास 10th में ये दोनों किस में दिया हुआ है, एक ही चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th में। ठीक, अब देखो तुम कि जो क्लास 10th में पढ़े थे उसको ही क्लास 11th में कुछ कुछ पढ़ना है ना। और कुछ कुछ टॉपिक कहाँ पढ़ना है, जैसे कोशिका एक इकाई, है ना, ये क्लास 9 से रिलेटेड है। अब देखो तुम सिलेबस कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक, ये कहाँ पे है, ये भी क्लास 8 में भी है और 9th में भी है। ठीक, उसके बाद ये पादप वाला कहाँ है, ये भी हल्का फुल्का 9th में है। 9th, अरे पुष्प आकार की, जो पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, है ना, टिश्यू चैप्टर में, है ना। तो इसमें तुम्हारा यहाँ पे देखो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये है ना संगठन 7, वो लिखा हुआ है तुम्हारा एनिमल टिश्यू चैप्टर का। ठीक, ये क्लास 9 का टॉपिक है। ये सब भी, ये पौधों में परिवहन क्लास 10th में भी है ना। तो ये भी क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक है। अब सोचो तुमको क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है। जो भी क्लास 9th में और क्लास 10th में पढ़ के आए हैं वो सारा चीज तुमको किस में पढ़ना है, फिर से क्लास 11th में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, क्लास 11th में। सारा रिलेटेड है किससे किससे, क्लास 9 से और क्लास 10 से रिलेटेड है। कुछ कुछ टॉपिक जो है क्लास 11th के वो 10 से रिलेटेड है, और कुछ कुछ टॉपिक जो तुम्हारा रिलेटेड है वो कौन से है, क्लास 9 से। ठीक, अब सिलेबस के बारे में देखो, 22 चैप्टर है। कौन कौन सा, पहला क्या, जीव जगत, दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा क्या है, वनस्पति जगत, चौथा प्राणी जगत, उसके बाद पांचवा पुष्प पादपों की क्या जी, आकार की, उसके बाद पुष्प पादपों की शारीरिक, उसके बाद प्राणी क्या में संरचनात्मक संगठन, उसके बाद कोशिका, है ना, उसके बाद जैव अणु, उसके बाद क्या कोशिका चक्र और उसका विभाजन। ये 10 चैप्टर। ठीक, इधर क्या है, पौधों में परिवहन, खनिज का पोषण, उसके बाद क्या उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादप में शोषण और पादप की वृद्धि एवं क्या है परिवर्धन। ठीक, उसके बाद इधर देखो पाचन, श्वसन, उसके बाद क्या परिवहन, उत्सर्जन और क्या गमन एवं संचलन, तंत्रिक नियंत्रण और रासायनिक समन्वय। ये 22 चैप्टर है। ये तो याद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 19 वाला है वो सारा चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। इंग्लिश में देखे क्या, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं 22 चैप्टर के बारे में। ठीक, पहला क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा है तुम्हारा प्लांट किंगडम, चौथा क्या है एनिमल किंगडम, पांचवा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कौन सा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद सिक्स चैप्टर है तुम्हारा कौन सा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्या है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और सातवां है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक, आठवां है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नौवां चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। 10वां है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके बाद 11 चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल्स न्यूट्रिशन। ठीक, उसके बाद तुम्हारा 13वां है क्या फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। उसके बाद क्या है रिस्पायरेशन इन प्लांट। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इंग्लिश में सारा है। उसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसके बाद एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमेंट क्या बोलते हैं देयर एलिमिनेशन। ठीक, उसके बाद 20वां है तुम्हारा क्या लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 21वां है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और 22वां है तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये 22 चैप्टर कौन से है, ओल्ड एनसीईआरटी के है। कौन से एनसीईआरटी के है, ओल्ड एनसीईआरटी के, है ना, ओल्ड एनसीईआरटी है ना जी, एनसीईआरटी बोलते हैं ऐसे, एनसीईआरटी है। ठीक, चलो देख लो एक बार कौन सा चैप्टर 19 वाला, जो कौन सा एनसीईआरटी है हमारा, है ना जी
न्यू NCERT, है ना। न्यू क्या है, NCERT, ठीक। वैसे पहले तो बिहार बोर्ड में अभी तक जो क्लास 10th में था, है ना, बिहार बोर्ड का जो था पैटर्न वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। क्या है, हाँ सुनो, बिहार बोर्ड का जो तुम्हारा क्या है, हमारे पास NCERT अवेलेबल है, ठीक। और प्रीवियस ईयर्स MCQ वाला भी क्या है, ये तुम्हारा NCERT बायोलॉजी है, किसका, बिहार बोर्ड वाला है, ठीक। लेकिन जो NCERT CBSE वाला है सेम अभी वही कर दिया है, लेकिन अंडर 10 तक जो बिहार का पहले वाला जो बुक्स था वो सारा डिफरेंट था, है ना, वो अलग अलग था। लेकिन अभी रिसेंटली जो पिछले साल है, पिछले साल से बिहार बोर्ड एक्चुअल NCERT को फॉलो करना शुरू किया है, जो नेशनल NCERT है ना। ये तुम्हारा NCERT बुक है, किसका, ओरिजिनल वाला, जो स्टेट क्या बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है ना, नेशनल में, ठीक। उसके बाद ये है तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन है, किसके, नीट के, ठीक। अगर इसका हिंदी भी है, ठीक, हिंदी में भी मिल जाएगा और तुम्हारा इंग्लिश में भी। ये इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं उन लोग के बच्चे क्या बोलते हैं क्लास 12 वाले के पास, है ना। चलो देख लो, ये 19 चैप्टर के बारे में देख लो कौन कौन सा है। पहला तो इसमें से कोई भी डिलीट नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है। इसमें भी कोई डिलीट नहीं है, इसमें भी कोई डिलीट नहीं है। इधर 10 चैप्टर जैसा ओल्ड में था वैसा न्यू में भी है। जो चैप्टर भी डिलीट हुए इसके बाद चैप्टर नंबर 10 के बाद में, ठीक। इसमें कौन सा है, पहला चैप्टर जीव जगत, दूसरा क्या है जीव जगत में वर्गीकरण, तीसरा क्या है वनस्पति जगत, और चौथा क्या है प्राणी जगत, पांचवा पुष्प पादपों की आकारिकी, ठीक। छठा क्या है पुष्प पादपों की शारीरी, एक क्या है आकार की, जिसको बोलते हैं क्या मॉर्फोलॉजी, क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक। और शारीरी यानी कि क्या बोलते हैं इसको एनाटॉमी, क्या बोलते हैं एनाटॉमी। एक क्या है, एक क्या है, हाँ ये भी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी प्लांट के बारे में। ये फिर देखो ये प्लांट, ये है तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी, ये है तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक। ये तुम्हारा पूरा यूनिट जो कहलाता है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है, और ये जो है पूरा यूनिट कहलाता है क्या प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पे पूरे प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे किसके बारे में ह्यूमन के बारे में, ये ठीक। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, और एक है क्या एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे पढ़ेंगे तुम्हारा किसके बारे में एनिमल्स के बारे में, है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक। यहाँ पे एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, सेल से, कौन से टिश्यू से, कौन से ऑर्गन से, कैसे कैसे बना हुआ है, ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, ठीक। उसके बाद 8वां चैप्टर क्या है तुम्हारा, 8वां चैप्टर कोशिका, जो हाँ जीवन की इकाई, और 9वां चैप्टर क्या है जैव अणु, और 10वां चैप्टर क्या है कोशिका चक्र और उसका क्या विभाजन, क्या है कोशिका चक्र और उसका क्या है कोशिका का विभाजन, ठीक। 11वां चैप्टर क्या है उच्च पादपों में क्या प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्लास 10th में पढ़े थे कि नहीं, है ना। तो हाइयर प्लांट्स में तुम्हारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि उच्च पादपों में, बड़े बड़े पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। पादप शोषण कैसे करते हैं ना, श्वसन कैसे करते हैं, मतलब कैसे रिस्पायरेशन करते हैं पादप, ठीक। उसके बाद क्या है प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है और उसका क्या परिवर्धन, है ना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा किसका, ये सारा किसमें है मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कौन सा फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। कितने चैप्टर है टोटल, अभी कितने हैं जी 6 चैप्टर है, पहले कितने थे 7 चैप्टर, ठीक। यहाँ पे 6 है, ठीक। पहला क्या श्वसन एवं गैसों में क्या विनिमय, ठीक। 15वां चैप्टर क्या है तुम्हारा शरीर दर और परिसंचरण। 16वां क्या है उत्सर्जी उत्पाद और उनका क्या निष्कासन। 17वां है गमन एवं क्या संचरण। उसके बाद 18वां है क्या तांत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय, और 19वां चैप्टर है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, ठीक। ये 19 चैप्टर तुम्हारे माइंड में याद होने चाहिए, ठीक। जैसे कोई भी आते हैं स्कूल में
ऐसा लग रहा है दोनों में कुश्ती करना ही पड़ेगा, है ना जी। चलो, ये 19 चैप्टर तुम्हारा पूरा याद होना चाहिए, जिससे तुमको सिलेबस के बारे में रिमाइंड हो कि हमको कौन कौन सा यूनिट में, है ना, कौन कौन सा यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ये जो है संरचनात्मक, ये दोनों चैप्टर को मिला के बोलते हैं क्या जी, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब इसमें सेल के बारे में पढ़ते हैं, एक कौन सा, कोशिका, और एक कौन सा, कोशिका चक्र और उसका विभाजन, है ना। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन सा एक साथ पढ़ेंगे? पहला हम लोग शुरू करेंगे किससे, कहाँ से शुरू करेंगे? जीव जगत से। ठीक, जीव जगत जगत जो है पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद जीव जगत के बाद सीधा आ जाएंगे कहाँ? कोशिका में। फिर कोशिका के बाद कहाँ चल जाएंगे? कोशिका चक्र और उसका क्या, विभाजन में। पैटर्न समझ में आया है? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा? द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, यानी कि जीव जगत के बारे में। किसके बारे में? जीव जगत के बारे में। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर? सेल के बारे में। कौन सा चैप्टर? सेल के बारे में, यानी कि कोशिका। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेल डिवीजन। कौन सा? सेल डिवीजन। कौन सा पढ़ेंगे? सॉरी, सेल साइकिल पहले, है ना, सेल साइकिल। सेल साइकिल और क्या, सेल डिवीजन। ये 3 चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन। फिर यहाँ से रिटर्न बैक होंगे कहाँ? चैप्टर नंबर 2 में। ठीक, ये पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जो पहले स्टार्टिंग है वो वैसे ही पढ़ाते जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम लोग अगर कहीं जाओगे बाहर में तो पहले क्या करेंगे, तुमको पहले ये चैप्टर पढ़ाते हैं, सबसे पहले चैप्टर। पहला, सबसे पहला चैप्टर कहीं भी पढ़ने जाओगे बाहर में, है ना, तो तुमको कहाँ क्या पढ़ाएगा, है ना, कोशिका से ही शुरू करता है जितने भी टीचर्स है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में? जीव जगत के बारे में। फिर कोशिका में आएंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग कोशिका के किसके पास जाएंगे? चक्र के पास जाएंगे, है ना, साइकिल के पास जाएंगे। आगे इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी के बारे में है कुछ, है ना, जानते हो ना बायोलॉजी के बारे में, है ना जी। कौन कौन जानते हो जी? हाँ, कनीज बताएगी। क्या जानती हो जी कनीज? हाँ बताओ, पता है ना, बताए थे। ठीक, हाँ बताओ, तुम ही बताओ। बताओ क्या पढ़ते हैं बायो, बायो में क्या पढ़ते हैं जी? हाँ हाँ, स्टडी, स्टडी, है ना। बायोलॉजी, बायो 2 वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड से, जिसका अर्थ क्या है जी? जिसका अर्थ क्या है? देखो, एक है बायोस और दूसरा क्या है? लोगोस। क्या है? बायो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्डों से बना हुआ है। पहला क्या है तुम्हारा? बायोस, और दूसरा क्या है? लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है क्या? स्टडी। यानी कि बायो का मतलब क्या हो गया? बायोस का मतलब जीवन, और लोगोस का मतलब क्या हो गया? अध्ययन। यानी कि जिसमें किसका अध्ययन करेंगे? जीवन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जीवन का अध्ययन करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी को क्या भी बोला जाता है? जीवन का विज्ञान, या जीवन की क्या जी? कहानी। स्टोरी ऑफ क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? द स्टोरी ऑफ क्या, सॉरी, द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक, जीवन का क्या जी? विज्ञान। और क्या बोलते हैं? जीवन की कहानी, है ना जी। अपने अपने जीवन की अलग अलग कहानियां हैं, है ना जी। तुम्हारे भी लाइफ में बहुत सारे कहानियां है ना। उसको भी बायो में पढ़ते हैं क्या? हाँ, नहीं ना। ठीक, वो सब नहीं पढ़ते हम लोग। वो फिर हम लोग कहाँ चले जाते हैं जी? कहाँ जाते हैं जी? इससे कोई वाकिफ हो क्या, ये दोनों महाशय से?
हाँ, ऐसा नाम कभी सुने हो? ये दोनों, इसका नाम तो सुने हो, लेमार्क का नाम, है ना? लेमार्क का नाम सुने हो ना? और इसका, ये पहले वाले आदमी का ऐसा ही पिक्चर होता है जी। अभी जाके तुम देखो, अभी तो एआई वाला वर्जन नहीं है कि तुमको एकदम हंसता हुआ रोता हुआ चेहरा जो चाहिए वो बना देता है ना? तो पहले वाला आदमी है ये सब। पहला कौन है जी? लेमार्क। और दूसरा क्या है तुम्हारा? ट्रे ट्रे विरानास, है ना जी? ट्रे विरानास। ये दोनों मिलके जो है तुम्हारा क्या दिए थे? बायोलॉजी जो शब्द थे उसको दिए थे, है ना? ये दोनों मिलके जो पहले, सबसे पहले बायोलॉजी के टर्म को क्या किए थे? यूज किए थे, है ना? बायोलॉजी क्या हो गया तुम्हारा? जीवन का क्या जी? अध्ययन या जीवित प्राणियों का अध्ययन। ठीक। कौन कौन? लेमार्क और क्या कौन जी तुम्हारा? ट्रेवी रानस जो है, रेनस जो है वो क्या किए थे? दोनों साइंटिस्ट बायोलॉजी टर्म को दिए थे। क्या दिए थे? कौन से टर्म को दिए थे? बायोलॉजी। कब जी? 1802 में। ये हिस्ट्री का पार्ट है ना? तो ये दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। इसको पहचानते हो? इसको पहचानते हो कि नहीं? अरस्तु को। इसको इसको थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। और ये कौन है? अरस्तु बाबा। ये भी एआई है। लग रहा है तुमको रियल पिक्चर, है ना? वो वो पेंटिंग वाला है, एआई नहीं। उस समय कौन सा चलता था? पेंटिंग। पेंटिंग से क्या करता था? पिक्चर वगैरह बनाता था, उतना क्लियर नहीं आता था, है ना? ठीक। तो ये क्या कौन है? ये फादर ऑफ क्या है? बायोलॉजी। और फादर ऑफ क्या है? जूलॉजी भी है। क्या है जी? फादर ऑफ जूलॉजी। और फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी भी है। हाँ, भ्रूण विज्ञान, है ना? एम्ब्रायो नहीं पढ़े हो? एम्ब्रायो के बारे में नहीं पढ़े हो जी? हाँ, तो वही तो हम भी बोले, भ्रूण नहीं बोले। क्या बोले तो? एम्ब्रायोलॉजी। ठीक। तो ये फादर ऑफ क्या बोलते हैं? बायोलॉजी भी है। फादर ऑफ क्या है? जूलॉजी भी है। ये फादर ऑफ क्या है? बॉटनी है। ये कौन है जी? इसका नाम जी थियोफेस्टस। उसका नाम हिंदी में क्या है? ये तो इंग्लिश में है एरिस्टोटल, हिंदी में और भी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु। लिखा हुआ है आगे, है ना जी? पहला, बायोलॉजी। किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? किसका अध्ययन करते हैं? किसका? हमारा अध्ययन नहीं करते हैं जी। जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, है ना जी? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, जिसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। ये एक फिलोसफर भी थे जी, है ना जी? उसके बाद दो भागों में बांटे। कौन कौन से भाग में? पहला जूलॉजी, दूसरा क्या? बॉटनी। ठीक। जूलॉजी में क्या करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? किसका? प्राणियों का अध्ययन या फिर किसका? जंतु या जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक। बॉटनी जो कि जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? पौधों का अध्ययन या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक। जिसका फादर है, जनक जो है वो कौन है? एरिस्टोटल या अरस्तु है। और इसमें जो तुम्हारे फादर है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये तुम्हारे कौन है? बॉटनी के फादर है, यानी कि वनस्पति विज्ञान के। और ये कौन है? जूलॉजी विज्ञान के, है ना? आगे तो बहुत सारे स्लाइड्स हैं, है ना? लेकिन नेक्स्ट देखेंगे आगे। ठीक। सर आए हुए हैं, पता नहीं।